प्रेज गॉड। परमेश्वर के गाइडेंस में, परमेश्वर की दया और अनुग्रह के द्वारा एक बड़ा ही अलग सा सवाल मेरे मन में उत्पन्न हुआ। शैतान कहां रहता है? हाँ, हमें यह मालूम है कि जब न्याय हो जाएगा वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। हमें यह भी मालूम है कि स्वर्ग से शैतान को गिरा दिया गया था, उसे फेंक दिया गया था। उसके बाद वो कहां गया? कहां है उसका निवास स्थान? तो शैतान का वास स्थान क्या है? शैतान कहां रहता है? स्वर्ग के गिराए जाने के बाद शैतान ने घर कहां बनाया? तो ये सवाल मेरे दिमाग में आया और ये सवाल के साथ मैंने बाइबल को खंगालना शुरू किया और प्रभु की आत्मा ने स्पष्ट रीति से बात की और फिर परमेश्वर ने एक राज को रिवील किया और जो फिर मैंने उसकी स्लाइड्स बनाई रात में काफी लेट नाइट तक, और फिर आज सुबह हम इसके साथ आपके साथ बैठे हैं कि मिलकर इस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। प्रिय लोगों, थैंक यू जी। बाइबल में एक पद को हम देखते हैं, यशायाह की पुस्तक और उसका 24वां अध्याय। आप निकालिए यशायाह की पुस्तक, ओल्ड टेस्टमेंट में 844 नंबर पेज, ओल्ड टेस्टमेंट पेज नंबर 844, और वहां पर आपको मिलेगा यशायाह की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और 21वां पद। और यहां पर हम एक वर्स को पढ़ते हैं। वहां लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को और आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर दंड देगा। क्या लिखा है? उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर दंड देगा। तो ये बात तो हमें समझ में आती है कि पृथ्वी के राजाओं को, यानी जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध होंगे, आकाश पृथ्वी पर, प्रभु उनको पृथ्वी पर दंड देंगे। तो आकाश में कौन सी सेना? क्या किसी एयरफोर्स को प्रभु सजा देने जा रहे हैं? नो। ये वर्ष सोचने पर मजबूर करती है कि आकाश में कौन सी सेना स्थापित है। इसका मतलब आकाश में कोई सेना है जो आकाश में रहती है और जिसका प्रभु न्याय करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से लेकर 10 तक आप लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। जब आप प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 7 से लेकर 10वें पद तक अगर आप मनन करें तो हम देखते हैं किस तरीके से स्वर्ग में युद्ध हुआ और किस तरीके से परमेश्वर के दूतों ने शैतान और उसके दूतों को, उसके दूत कौन से थे, उसकी सेना कौन सी थी? क्योंकि वो इब्लीस सबसे बड़ा फरिश्ता था और उसका अधिकार था सारी बटालियंस एंजल्स की उसके अंडर थी। तो उसने बहुत सारे एंजल्स को अपने जाल में फंसा लिया था। अब उनका भी ब्रेन वॉश किया था, उनको भी प्रलोभन दिया था, स्वर्ग में बड़ी बड़ी पोस्ट दूंगा, और वो उसके साथ परमेश्वर के विरुद्ध हो गए और उन्होंने परमेश्वर की सेना के साथ स्वर्ग में लड़ाई की। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं, किस तरीके से फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। तो मिकाएल जो है वो स्वर्ग का योद्धा फरिश्ता है, जो युद्ध लड़ने वाला योद्धा है, और वो अपनी सेना के साथ अजगर यानी इब्लीस और उसके साथियों के साथ लड़े और वो हार गए और वहां लिखा है, स्वर्ग से उनके लिए फिर जगह ना रही। यहां लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल ना हुए। ऑब्वियसली प्रभु की सेना से कौन लड़ सकता है? और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही।
तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हम देखते हैं कि शैतान अपने साथ बहुत सारे स्वर्गदूतों के साथ, अब यहां पर भी क्या है, शैतान जो है वो इबलीस जो है वो अपने एक सिंहासन पर विराजमान रहता है और अपने बहुत सारे चेले चपाटे भूत प्रेतों को जो दूसरे उसके साथ दुष्ट आत्माएं गिराई गई, वो सब फरिश्ते अब दुष्ट आत्माएं बन गए और वो उनकी भी जो संख्या थी वो लाखों में थी और वो आज पूरी पृथ्वी पर इबलीस की मर्जी को पूरा करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे परमेश्वर की मर्जी को गार्डिंग एंजल्स और दूसरे एंजल्स पूरा करते हैं, इसी तरीके से इबलीस की मर्जी को उसके साथ गिराए गए फरिश्ते अन्य लोगों के अंदर, किसी के अंदर डिप्रेशन की स्पिरिट है, किसी के अंदर स्पिरिट ऑफ लस्ट है, किसी के ऊपर स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन है, किसी के अंदर स्पिरिट ऑफ सुसाइड है, अलग अलग तरीके से स्पिरिट्स जाकर लोगों को दुष्टात्मा है, किसी में जिन्न घुसा हुआ है, किसी में कोई घुसा हुआ है, किसी में कोई घुसा हुआ है, पूरी पृथ्वी पर लोगों को तंग कर रही है। और ये सारी वही दुष्ट आत्माएं हैं जो स्वर्ग से शैतान इबलीस के साथ उस युद्ध के बाद पृथ्वी पर गिरा दी गई और इन सब का न्याय होगा ये लोगों। शैतान का वास स्थान आकाश मंडल में है और वह पूरी पृथ्वी पर इधर उधर घूमता रहता है, तो उसका जो एक्सेस है वो पृथ्वी पर स्पेस में, सो पूरे स्पेस में और पृथ्वी पर इधर उधर घूमता रहता है, हाँ, क्योंकि आकाश में उसकी सेना है। और इस स्लाइड के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स अपने स्पेस शटल से अपने स्पेस सूट में स्पेस में इस तरीके से उड़ते रहते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसी रीति से शैतान अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर स्पेस में घूमता रहता है, हाँ, वो भी स्पेस में घूमता रहता है। अय्यूब के पुस्तक में हम इस बात का वर्णन पाते हैं। जब हम अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 7वें पद को पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 7वां पद, तो वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है, यानी वो घूम रहा था और स्वर्ग के पास से भी गुजर रहा था, हाँ, क्योंकि उसको स्वर्ग में तो एक्सेस नहीं है, परंतु स्वर्ग के पास है, तो यानी वो कहीं पर ऐसा था जहां पर परमेश्वर से उसकी वार्तालाप हो रही, कन्वर्सेशन हो रही। और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं, हाँ? यानी आवारा गर्दी, आज बोलते हैं ना लौंडा मेरा आवारा हो गया, हमारी देसी भाषा में ऐसे बोलते हैं, इसका लौंडा आवारा हो गया, सॉरी टू से दिस लाइन, बट ऐसे बोला जाता है कि इसका लड़का आवारा हो गया। ये आवारा हो गया मतलब ये अच्छा नहीं है, आवारागर्दी को किसी भी तरीके से अच्छा नहीं माना गया। और ये स्पिरिट कैसे लोगों को आवारा बनाती है, क्योंकि दुष्ट आत्मा आवारा है, वो पृथ्वी पर इधर उधर घूमती रहती है, डोलती रहती है, बियाबान में, जंगलों में, वीरानों में, खंडरों में। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आ गया। पृथ्वी पर डोल रहा था, स्पेस में आ गया, स्वर्ग के पास भी चला गया। प्रेज़ गॉड। मैं आपको इस बात के लिए एक और आप लोगों का ध्यान केंद्रित करूंगा। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को निकालिए, आइए हम बुक ऑफ जेनेसिस को खोलें, उत्पत्ति की पुस्तक जहां समस्त पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, पहले अध्याय में। तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने यहां कोट किया है, हमें जो मैं कहना चाहता हूं उस बात को ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय, अगर हम उसको फ्रॉम वर्स 1 टू वर्स 31, जब हम 1 से लेकर 31 तक पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की बनाई गई संरचना का विस्तार पूर्वक वर्णन पढ़ते हैं, कैसे परमेश्वर ने एक एक चीज को रचा। जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक चीज की ओर परमेश्वर ने मेरा ध्यान केंद्रित किया, और वो क्या थी, उसके लिए मैं सिर्फ 1-2 वर्सेस पढ़ूंगा। अगर हम देखें थर्ड वर्स में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने हर चीज को जब बना रहे हैं
तो बनने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद जब परमेश्वर ने उसको निहारा तो कहा अच्छा है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बहन रोज, आप जो हमारी बहनें किचन में खाना बनाती हैं, आप कोई सब्जी अपने जीवन में 50 बार बना चुकी हैं, परंतु हर बार बनाने के बाद थोड़ा सा उसका मसाला चाट के देखती है और बोलती है ठीक है, अच्छा बना है। हर बार परमेश्वर ने अपनी माइंडसेट से, प्रभु को पता था क्या मैं बना रहा हूं, ऐसे नहीं प्रभु ने कुछ भी बना दिया और अपने आप बनने के बाद बोला अरे अच्छा बन गया, नहीं। गॉड न्यू व्हाट ही इज क्रिएटिंग। परमेश्वर को पता था वो क्या बना रहे हैं, परंतु बनने के बाद जब अपनी आंखों से उसका वर्णन देखा, उसको देखा एग्जीक्यूट होकर, परमेश्वर ने बोला अच्छा है। हालेलुया। इसी प्रकार से 7वें वर्ष पे सीधा जाते तो वहां देखते हैं, तब परमेश्वर ने अंतर बनाकर उनके नीचे के जल, अब हम 10वें पद पर देखते हैं। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल इकट्ठा हुआ था उसको समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। अगर आप 12वें पद को पढ़ें तो वहां लिखा है इस प्रकार, पृथ्वी से हरी घास और छोटे पेड़ जिनमें वे अपनी अपनी जाति अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिन्हें बीज का एक ही जाति के अनुसार उन्हीं से उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने पेड़ पौधे वनस्पतियों को देखकर कहा अच्छा है। अगर हम 17वें वर्ष को पढ़ें तो वहां लिखा है, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। हर चीज पर परमेश्वर ने बनाया, देखा और कहा अच्छा है। हाँ, रेंगने वाले जंतु भी बनाए। अगर आप पढ़ें 21वां पद, वहां पर भी प्रभु उन पक्षियों को बनाकर कह रहे हैं अच्छा है। 25वें पद में पढ़ते हैं तो प्रभु इस संसार के तमाम जीव जंतुओं को बनाकर देखकर फिर बनने के बाद बोलते हैं अच्छा है। लेकिन जब हम 7वें वर्ष को पढ़ते हैं, 7वें वर्ष में लिखा है, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उनके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन जब परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, जब आकाश को बनाया, जब एटमॉस्फेरिक लेयर को बनाया, जब परमेश्वर ने पृथ्वी के बनाने के बाद पानी को विभाजित किया, और जब आकाश को, वचन में लिखा है मैंने आकाश को तंबू के समान तान रखा है, तब परमेश्वर ने सिर्फ इस पर्टिकुलर आकाश के लिए नहीं कहा कि अच्छा है, समस्त सृष्टि के लिए कहा कि अच्छा है। तारा गणों को देखकर कहा अच्छा है, ज्योतियों को देखकर कहा अच्छा है, आकाश की हर वस्तु को देखकर कहा अच्छा है, आसमान की हर वस्तु को देखकर कहा अच्छा है, पृथ्वी की हर वस्तु को देखकर कहा अच्छा है। लेकिन जब आकाश को बनाया तब नहीं कहा अच्छा है, क्योंकि वो जगह प्रभु को मालूम थी कि इस जगह पर शैतान का वास होगा। बहुत सारी बात इस प्रकार से साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हमने यूएफओस देखे, हमने एलियंस देखे, परंतु आज तक कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ। बहुत सारी बार बोला जाता है फलाने प्लैनेट पर कोई जीव रहते होंगे, यहां जीवन होगा, परंतु कोई आज तक किसी टेलीस्कोप ने उसको कैप्चर नहीं किया, कहीं वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, कहीं वो दिखाया नहीं गया। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इज नो अदर क्रिएशन। अगर है तो बाइबल में मेंशन नहीं है। बाइबल में कहीं पर किसी ग्रह के ऊपर किसी मानव जाति की संरचना के विषय में कहीं कभी कुछ लिखा नहीं गया, परंतु कई बार लोगों ने दुष्टात्माओं को सेंस किया, कई बार सैटेलाइट्स के थ्रू या दूसरे गैजेट्स और डिवाइसेस के थ्रू कई बार बोला जाता है कि हमें स्पेस से कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं। व्हाट आर दीज सिग्नल्स? I assume and I think that these are the signals coming from demons. ये वो सिग्नल है जो शैतान की ओर से, कोई और जाति नहीं है, कोई और एलियन is nothing but demons. The demons जिसका जो एक्सेस है, जिसका जो वास स्थान है, जिसका जो एरिया बेल्ट है, वो स्पेस है।
और वो स्पेस पर और पृथ्वी पर आ जा सकता है। उसको किसी स्पेस सूट की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आत्मा है। जिस्म को स्पेस सूट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, परंतु आत्मा को कोई स्पेस सूट नहीं चाहिए। उसको कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सॉर्ट करे और ऑक्सीजन इनहेल करे, ऐसा नहीं है। परंतु ये ह्यूमंस के लिए है। परंतु शैतान जो खुद एक आत्मा है, परंतु उसको दुष्ट आत्मा ही है। वो आत्मा जो दुष्ट है, उसका जो एक्सेस है वो स्पेस में है। इसीलिए जब परमेश्वर ने समस्त संसार को बनाया, प्रिय लोगों, जैसा मैं बता रहा था अभी, उत्पत्ति की पुस्तक 1 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक, 31 वर्ष तक जब हम पढ़ते हैं, हर चीज को प्रभु ने जब बनाया तो कहा कि अच्छा है। परंतु 7वें वर्ष में हम इस बात को देखते हैं कि जब आकाश को बनाया, परमेश्वर ने नहीं कहा अच्छा है, क्योंकि प्रभु जानते थे ये परमेश्वर के उस दुष्ट के, उस बागी के रहने और उसके साथ फेंके गए सिपाहियों के रहने का वासस्थान है। शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया और पृथ्वी उसके लिए बनाई नहीं गई। ध्यान से सुनिए, पृथ्वी किसके लिए बनाई परमेश्वर ने? मनुष्यों के लिए। हाँ, परमेश्वर ने पृथ्वी को हमारे लिए बनाया। शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया और पृथ्वी उसके लिए बनाई नहीं गई। दिस इज पावरफुल, दिस इज समथिंग पावरफुल। हाँ, शैतान स्वर्ग से निकाल दिया गया और पृथ्वी उसके लिए बनाई नहीं गई, तो वो क्या हो गया? वो बेघर हो गया। और इसीलिए वो कमेंट क्या करता है कि मैं इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया। बिकॉज उसका जीवन अब एक बंजारे का जीवन, उसके पास स्पेस में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो अपने आप को बसा सके। अथॉरिटी नहीं है, उसको दी नहीं गई, और पृथ्वी उसके लिए बनाई नहीं गई। बट ही इज ट्राइंग हार्ड, आई एम टेलिंग यू। वो क्या चाह रहा है? वो इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करना चाहता है, वो अपने आधिपत्य को स्थापित करना चाहता है, और वो हमेशा धर्मियों की खोज में लगा रहता है। वो इधर उधर घूमता रहता है, कभी परमेश्वर के सिंहासन के पास से चला जाएगा, वहां हमारे लिए शिकायत करेगा परमेश्वर से, तो वो परमेश्वर के कोर्ट रूम तक भी चला जाता है। उसकी हिम्मत देखो, उसकी जुर्रत देखो, क्योंकि वो शिकायत करता है, देखो आपके बंदे ये कर रहे हैं नीचे, और परमेश्वर के कोर्ट रूम में वो यीशु मसीह हमारा वकील बनकर यहोवा के सामने हमारे फेवर में लड़ते हैं। हालेलुया। और शैतान हमारे अगेंस्ट यहोवा के सामने जाकर बोलता है कि तुम्हारे बंदे ये कर रहे हैं नीचे। परंतु वह पृथ्वी पर अपना राज्य बसाना चाहते हैं और धर्मियों को घात करने की हमेशा खोज में रहता है, प्रिय लोग, क्योंकि वो इरिटेटेड है, रहने का जगह नहीं। हाँ, बंजारों की जिंदगी क्या होती है? बंजारे एक जगह पड़े रहे, फिर वहां पर तंबू गाड़े, फिर वहां से निकले आगे चले गए, वहां तंबू गाड़े, पूरी जिंदगी बंजारे की लाइफ यही है, इधर से उधर घूमते रहना। शैतान बंजारों की से भी वर्ष जिंदगी जी रहा है, पूरे टाइम स्पेस स्वर्ग के सिंहासन तक जाता है, उस जगह को देखता रहे, यार क्या मस्ती में जगह मैं रह रहा था, कहां से मैं निकाल कर फेंक दिया गया, और फिर इरिटेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर इस पृथ्वी पर आता है, और पृथ्वी, स्पेस और स्वर्ग, इन 3 जगहों में बस वो घूम रहा है। हाँ, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां पद कहता है, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां पद कहता है, सचेत रहो, यानी चौकन्ने रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अब शैतान अपने शिकार, शेर को अगर हम देखें तो शेर भी अपने शिकार के खोज में इधर से उधर घूमता रहता है। उसको बैठे बैठाए शिकार नहीं मिलता है, वो इधर से उधर जंगल में घूमता रहता है। जब भूख लगती है तो खोज में इधर से उधर भूखता है चारे के लिए। नदी के किनारे जाएगा कि कोई पानी पीने जानवर आए, या कहीं खेत बड़े मैदान में चला जाएगा, घास के मैदान में चला जाएगा, ढूंढेगा, ढूंढने के बाद उसका पीछा करेगा, पीछा करके मौका पाके फाड़ देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन हम मसीहों को सचेत कर रहा है, वार्निंग सिग्नल दे रहा है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां पद प्रति एक मसीह के लिए एक अलार्म है।
कि अपने जीवन भर में तुम चौकन्ने चलो Yes. और जागते रहो, मतलब बी अवेयर, बी अलर्ट, Yes. ऑलवेज बी अलर्ट व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में, उसके लिए जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आप एक गलती करोगे वो फाड़ देगा। परमेश्वर का अनुग्रह हम बचे हुए हैं, Yes. Hallelujah. गलती करके भी बचे हुए हैं। Hallelujah. शैतान आपको फाड़ देना चाहता है प्रिय लोगों, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है। स्वर्ग से फेंक दिया गया, पृथ्वी पर जगह नहीं है, स्पेस में भटक रहा है। पृथ्वी, स्पेस और स्वर्ग, 3 जगह पर भटक रहा है। हम देखते हैं कि अपने इसी काम को करने के लिए, अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शैतान अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पास गया, Jesus. उन्हें कंफ्यूज किया, उन्हें मिसगाइड किया, मिसलीड किया और उनके आत्मिक जीवन को घात कर दिया। प्रवोक करेगा, अगर आप प्रवोक हो गए उड़ा देगा। यही उन्होंने आदम और हव्वा के साथ किया। उन्हें प्रवोक किया, कंफ्यूज किया, जी, गलती की और सारी समस्त मानव जाति पाप के कर्ज के तले आ गई। Jesus. प्रिय लोगों, आज यही वो न्यू एज में, न्यू टेस्टमेंट को जब हम पढ़ते हैं, नए नियम की कलीसिया को जब हम पढ़ते हैं, अंतिम दिनों में शैतान गलत शिक्षा को चर्चों में ले आया। और शायद मेरी ये लाइन आपको सुनने में अटपटी लगे कि उसने अपना सिंहासन चर्च में स्थापित कर रहा है। Yes. शैतान अपना सिंहासन चर्च में स्थापित कर रहा है। आप बोलेंगे पास्टर जी क्या बात कर रहे हो, चर्च तो प्रभु की जगह है, शैतान कैसे उसमें अपने सिंहासन को स्थापित कर सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं कह रहा हूं वो बिब्लिकल है, बाइबल में इसका वर्णन है। जी हां, बाइबल में इसका वर्णन है। शैतान आज क्या चाह रहा है? शैतान आज झूठी शिक्षाएं फैला रहा है। लोग अलग अलग बाइबल से कंफ्यूज हैं। यहां पर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पास आया, वचन को गलत कोट किया, वचन से ही कंफ्यूज किया, किसी और से नहीं। नहीं नहीं, तुम नहीं मरोगे, परमेश्वर ने तुम्हें झूठ बोला है, तुम इसका फल खाओ। ये आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी थी, उसके अगेंस्ट कंफ्यूज कर उन्हें भटका दिया। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, हमें इससे कंफ्यूज कर रहा है। किसी को कहता है चर्च जाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर तो हर जगह है, घर से प्रार्थना करो। किसी को बोल रहा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे कंफ्यूज किया हुआ है, किसी को बपतिस्मे के नाम पे कंफ्यूज किया हुआ है। कोई कहता है यीशु मसीह के नाम से लो, कोई कहता है जी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है सिर्फ जीसस ही सब कुछ है, कोई कह रहा है यहोवा ही सब कुछ है। और इतनी कंफ्यूजन। मैं जब भी किसी भी, पहली बात तो मुझे ना बाइबल से बहस करना पसंद नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, मुझे पसंद ही नहीं। आत्मा में शोकित होता है और मेरा आत्मा भी शोकित होता है और पवित्र आत्मा भी शोकित होता है। पवित्र आत्मा मुझे कहता है ये समझेंगे नहीं। मैं थोड़ी देर समझाने की कोशिश करता हूं, मुझे नहीं लगता तो मैं छोड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है दुष्ट के आत्मा के ग्रस्त लोग हैं। शैतान आज घुस गया कलीसियाओं और लोगों को गुमराह कर दिया वचन से। मेरा दिल टूट जाता है। Yes. बाइबल, जब भी मैंने आज तक कभी भी किसी ऐसे गुमराहे हुए व्यक्ति से बात की, उन्हें बाइबल में जो सिंपल, बिल्कुल सिंपल लाइन क्रिस्टल क्लियर खुल के लिखी हुई है वो सुनना नहीं चाहते और जबरदस्ती बात को घुमा घुमा के आड़ी टेढ़ी कर करके पोर्ट्रे करेंगे। देखो बाइबल में ये लिखा है, मैं उसको बोलता भाई जरा और आगे की 2 लाइनें भी पढ़ ले, वहां क्या लिखा है। हमने वो नहीं पढ़ते, पर आगे की छोटी सी लाइन, 1 लाइन पढ़ के वो कंक्लूजन निकालना चाहते और सामने वाले को भी कन्विंस करना चाहते कि यही शिक्षा बाइबल की। परंतु जब उनको आगे के चैप्टर्स वर्सेस पढ़ाई जाती कि देख नीचे भी तो पढ़ ले पूरा, तब वो चुप हो जाते, नहीं नहीं इसको छोड़ो, अगली वर्स देखते हैं। और वो बस चाहते हैं कि हम, मैंने आपको बताया ना पिछले अभी 2-3 हफ्ते पहले नेहा ने मुझे शेयर किया कि पंजाब में उनकी कलीसिया में एक लेडी आ गई और बोल रही है तुम्हें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, तुम्हें भजन गाने की जरूरत नहीं है, बहुत सालों से भजन गा रहे हैं, भजन गाना बंद करो। क्योंकि शैतान भजन गाने से निराश होता है, हालेलुया, वर्शिप में उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। जीसस। और अलग अलग शिक्षाएं, गलत शिक्षाएं कलीसिया में आज घुस गई हैं प्रिय लोग।
शैतान चर्च को स्पॉइल कर रहा है। उसे अन्य जातियों की चिंता नहीं है, Jesus. उसे परमेश्वर के लोगों को किस तरीके से नाश करना है उसकी चिंता है। मैंने कहा, जो मैंने लिखा है कि वो अपना सिंहासन, क्या नहीं हो रहा आज चर्चेस के अंदर? प्रार्थना कम, पॉलिटिक्स ज्यादा, Politics चला। इलेक्शन बाजी, लोगों को प्रभु से प्रेम करना कम। क्यों इलेक्शन बनाए गए चर्च में? एक कोई भी रजिस्टर्ड बॉडी होगी तो वहां इलेक्शन होना जरूरी है। कोई भी रजिस्टर्ड बॉडी होगी वहां पर इलेक्शन होना जरूरी है। कानून है, Hallelujah. Praise the कानून है, संवैधानिक कानून, Hallelujah. पृथ्वी का कानून है। Yes. आपको एक प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा, एक वाइस प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा, एक ट्रेजरर चुनना पड़ेगा, एक सेक्रेटरी चुनना पड़ेगा, Praise. आपको बोर्ड मेंबर्स चुनने पड़ेंगे, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती। परंतु इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों? चर्च का मुखिया प्रेसिडेंट यीशु था, यीशु है, यीशु ही रहेगा। Hallelujah. Praise प्रेसिडेंट, the Lord. वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी Yes. आज चर्चेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कम इंपॉर्टेंट हो गए। Jesus. एंड दिस इज समथिंग वेरी सैड। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी आदर के पात्र हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, परंतु परमेश्वर से ज्यादा ना तो इंपॉर्टेंस की जरूरत है Yes. और ना ही आदर की जरूरत। आदर करें, इंपॉर्टेंस दे, परंतु लीगल कार्य, प्राथमिकता और सच में भक्ति हम प्रभु की करें। Hallelujah. जो चर्च इलेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देता है वो कभी आत्मिकता में नहीं बढ़ सकता, Jesus. परंतु जो चर्च इलेक्शन को केवल एक माध्यम मानता है कि ये एक जरूरी प्रक्रिया है, ऑफिशियल वर्क है, वी हैव टू डू इट, हमें करना है, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। करना है, जरूरी है, कानूनी प्रक्रिया है, पर सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के दायरे तक। कानूनी प्रक्रिया नहीं, चर्च इज नॉट अ कानूनी प्रक्रिया प्लेस, इट इज अ प्लेस टू वर्शिप। ये परमेश्वर के कार्यों के लिए बनाया गया। परमेश्वर के कार्यों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और जो कलीसिया इस तरीके से प्राथमिकता देती है, प्रभु का धन्यवाद हो। हमने कभी भी परमेश्वर से बड़ा स्थान इन पोस्टों को नहीं दिया, Hallelujah. किसी ने भी नहीं दिया, Hallelujah. और इसीलिए शायद हम उन्नति कर पा रहे हैं। Amen. हमारे लिए सबसे बड़ा प्रभु है, उसके बाद आते हैं सेक्रेटरी, पास्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, बोर्ड मेंबर्स। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें दिए ऐसे लोग। Jesus. प्रभु इनके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब जो भी बना, अलग अलग इलेक्शंस में बनते हैं लोग अलग अलग, प्रभु का धन्यवाद हो, परंतु इनसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर हेड है, Hallelujah. परमेश्वर ही प्रेसिडेंट है, Amen. और बाइबल का आधार पर चलने पर ही कलीसिया उन्नति करेगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कलीसिया में आज शैतान ने अपने सिंहासन को स्थापित कर दिया। प्रिय लोगों, ये ऑलरेडी मैंने कहा, ये बिब्लिकल है, ये स्टेटमेंट बिब्लिकल है।